आइए माता सबरी को बंधन से मुक्त करने के बाद श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ आगे वन में चल पड़े। आइए दर्शन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी। चले राम त्यागा वन सो अतुलित बल नर के हरि दो। बिरहि एव प्रभु करत विषाद कहत कथा अनेक संवाद। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग बंदा मानहु मोर करत हहि निंदा। हम ही देखी मृग निकर पराही मृग कहि तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाय कंचन मृग खोजन आय। संग लाई कर निकरी लेहि मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया भूप सुसेवित बस नहीं लिखिया। राखिय नारी यद्यपि और माही जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहाव प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। चले राम त्यागा वन सो अतुलित बल नर के हरि दो। बिरहि एव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। अब श्री राम ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे बढ़ चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं, यानी मनुष्य में शेर के समान हैं दोनों भाई। लेकिन प्रभु को तो विरह है ना किसका? माता जानकी के हरण का। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हुए चले जा रहे हैं कि लक्ष्मण देखू विपिन कई शोभा देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोरी करत हई नंदा। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा, किसका मन दुखी नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं। सभी के सभी जो पशु हैं पक्षी हैं अपनी स्त्रियों के साथ हैं कि मानो वो मेरी निंदा कर रहे हो। हम ही देखी मृग निकर पराही मृग कहि तुम कहे भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन आए। हमें देख कर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लग जाते हैं तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, मत डरो, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, तुम साधारण हिरण हो, तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करिनी करि लेहि मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। अब हाथी जो हैं हाथियों ने अपनी हथनी को साथ में लगा लिया, साथ चलो साथ चलो, कि मानो मुझे शिक्षा दे रहे हो कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन के हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा के हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए।
राजा की कितनी भी सेवा कर लो, राजा को अपने वश में मत समझो। राजा को जहां से अच्छी सेवा मिलेगी, राजा वहीं के लिए आसक्त हो जाएगा। राखी नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हैं। इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। ये बसंत की ये ऋतु है ना, प्रिया के बिना मुझे इससे भय हो रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। देखी गयउ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्हे मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। कि मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने सबको अपना सैनिक बना लिया है और मुझ पर धावा बोल दिया है। लेकिन उसने जब ये देखा ना, कामदेव के दूत ने जब ये देखा कि मैं अपने भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो कि मेरे भाई से मुझे बल मिल रहा है, नहीं तो कामदेव मुझ पर हमला कर देता। आइए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम। बिटप विशाल लता रुझानी, विविध पितान दिए जन पानी। कदली ताल भर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानित बन बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाय, जनु भट बिलग बिलग होई छाय। पूजत पिक मानहु गज माते, एक महुक उठ बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। तितिर लावक पद चर जूता, बरनि न जाई मनोज बरूता। रथ गिर किला दुदुम्बी झरना, चातक मंदी गुण गण वरना। मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम। कहिए सीताराम। आप लोग इस राम कथा का प्रचार करते रहिए और मैं इसी प्रकार राम नाम लेखन पुस्तिकाएं आपको बांटता रहूंगा। तो इस प्रकार आप पुण्य भी कमाते रहेंगे और इस राम कथा का प्रचार होता रहेगा, क्योंकि जितना इस राम कथा का प्रचार होगा उतना सनातन धर्म के हित में है। तो भैया सनातनी हो ना, तो इस कथा का प्रचार करिए। ये कथा एक माध्यम बननी चाहिए हर सनातनी को आपस में जोड़ने का। कितना अच्छा संबंध है आपका मेरा कि मैं कथा को कह रहा हूं और आप कथा सुनने के लिए अपने मोबाइल पर या टीवी पर बैठे हुए हैं।
बड़ा गहरा संबंध है आपका मेरा कि मेरी बात को आप सुनते हैं। मैं आपके लिए राम कथा कहता हूँ। इस संबंध को मैं बड़ी महत्ता देता हूँ, बड़ा महत्व देता हूँ कि मेरा जो आपका संबंध है इस प्रकार बना रहे। और आइए संबंधियों की श्रृंखला को और बड़ा करते हैं ना, अपने परिवार को और बड़ा करते हैं। इस कथा का प्रचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमारा जो सनातनियों का परिवार है, राम कथा का परिवार है, और बड़ा हो जाए। तो कहिए सीताराम। तो राम जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे जंगल के सभी पशु पक्षियों को जोड़कर कामदेव ने मुझ पर धावा बोल दिया हो, है ना। लेकिन लगता है कि कामदेव के किसी दूत ने कामदेव को बता दिया कि राम अकेले नहीं है, साथ में उनका भाई है। यह सोचकर कामदेव ने डेरा डाल लिया है। तो कामदेव की इसी सेना का व्याख्यान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं श्री राम अपने शब्दों में, अपने विरह की वेदना बता रहे हैं। किस प्रकार? बिटप विशाल लता रुझानी, विविध बितान दिए तन जनुतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान दिख रहे हैं। केले के जो पत्ते होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, ताड़ के पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। तो कैसे लग रहे हैं वो? ध्वजा पताका के समान लग रहे हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। जो वैरागी होता है ना, जिसमें ठहराव होता है, केवल वो ही मोहित नहीं होगा, नहीं तो कोई कामी पुरुष इनको देख के मोहित हो जाएगा। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण करे हुए बहुत से तीरंदाज हो। सैनिक क्या पहनते हैं? वर्दी, ड्रेस पहनते हैं। तो जिस प्रकार से वृक्षों पर फूल लगे हुए, फूले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सैनिकों ने वर्दी पहनी हुई है। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरबी घोड़े हैं, ताजी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। कि जल के झरने क्या हैं? नगाड़े हैं। झरने के गिरने से आवाज आ रही है ना, जो गहरी आवाज आ रही है, जो चारों ओर गूंज रही है, तो इस प्रकार लगता है जैसे नगाड़े बज रहे हों। पर्वतों की शिलाएं रथ के समान लग रही हैं। पपीहे भाट हैं जो गुणों का वर्णन करते हैं। पपीहे गा रहे हैं ना, पपीहे गुणगान कर रहे हैं, तो उनको भाट के समान संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है कि वो भाट के समान कामदेव के गुणों का, कामदेव की सेना के गुणों का वर्णन कर रहे हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
मधुकर मुखर फेरी सहनाई, त्रिविध बयारी पसीठी आई, चतुरंगनी सेन संग लीने, विचरत सब है चुनौती दीने। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। देखिए मैं आपको बताता हूं कि राम के अंतर्मन को सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन राम का जो भारे रूप है वो मनुष्य रूप में लीला कर रहा है। तो अब क्या लीला चल रही है? माता सीता से बिछड़ने की लीला, विरह की लीला। माता सीता से बिछड़ने से जो वेदना हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार कामदेव की सेना ने उन पर धावा बोल दिया है। कहते हैं भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। अब यहां पर कलयुगी जगत के लिए श्री राम जी एक सीख दे रहे हैं। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहि धीर तेन के जगली का, एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। कि हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जिनमें ठहराव रहता है, जो वैरागी बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। कि जो कामदेव के सामने हार गया उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती। जो कामदेव को जीत गया, जिसने कामदेव की सेना को जीत लिया, यानी अपनी कामनाओं के ऊपर वो जीत गया, वासनाओं के ऊपर जीत गया, तो उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, वो जीत जाता है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। स्त्री क्या है? कामदेव का बल है, और इससे जो बच जाए वही योद्धा है, वही धीर पुरुष है, और उसी की प्रतिष्ठा होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तात तिनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहि विचारी। गुणातीत सच्चराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता देखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। तो नर इंद्र जाल नहीं भूला, चापर होई सो नट अनुकूला। मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। राम जी क्या समझाते हैं कि ये तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं।
लोभ को क्या चाहिए? इच्छा और दंभ का बल है। तो लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। ये कथा कौन सुना रहा है? शिव जी मां पार्वती को। तो कथा सुनाते हुए माता पार्वती को शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत यानी कि 3 गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। और उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है। क्या दिखाई? जो कामी लोग हैं ना, वो कामना के आगे बेबस हो जाते हैं, और जो काम को जीत जाता है वो इस जगत को जीत जाता है, और धीर विवेकी पुरुषों के मन को, वैराग्य को दृढ़ करता है। श्री राम जी क्या कहते हैं? कामी पुरुष हार जाता है और वैरागी पुरुष विवेकी हो जाता है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं, और वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। आइए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीर। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, तनु उदार ग्रह चाचक भीरा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम सीताराम सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं कि हरि का भजन ही सत्य है। पता है शिव जी क्या भजते हैं? हरि का नाम भजते हैं, राम का नाम भजते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के हृदय में श्री राम के चरणों का वास है। स्वयं भगवान शिव श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। तो हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं कि हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। सही कह रहा हूं मैं। असल में आप और मैं ये जो राम कथा कह रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, असल में ये एक स्वप्न है, सपना है, जिससे हमें एक दिन जाग जाना है। लोग कहते हैं ना एक दिन मौत आएगी, हम मर जाएंगे। नहीं, असल में मौत आने के बाद हम जागने वाले हैं। किससे? इस जीवन रूपी सपने से जागने वाले हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये जीवन एक स्वप्न के समान है, जीवन एक सपना है। जब मौत आएगी तो मरेंगे नहीं, बल्कि इस स्वप्न से जाग जाएंगे और अपनी असली जगत में प्रकट हो जाएंगे। तो फिर प्रभु
श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर चले गए। कहाँ पहुंचे? पंपा नामक सुंदर सरोवर के पास पहुंच गए, उसके किनारे पर पहुंच गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई हो। तो पंपा सरोवर किसके समान है? उदार दानी पुरुष के समान है, जहां पर आसपास पशु पानी पी रहे हैं। पशु किसके भांति है? याचकों के भांति है। पुरैनी सघन ओट जल, बेगी न पाइया मरम, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनो, पुरैनो किसे बोलते हैं? कमल के पत्ते। तो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। निर्गुण जो ब्रह्म है, भगवान है ना, हमारी नजरों के सामने है, और यूं कहिए हमारे अंदर विद्यमान है ब्रह्म। लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते हैं अपने ब्रह्म को? क्योंकि हम माया में मग्न हैं, हम जगत की माया में खोए हुए हैं। जगत की माया से आगे बढ़ेंगे ना, तो हम अपने अंदर के ब्रह्म को, अपनी नजरों के सामने के ब्रह्म को, अपने चारों तरफ फैले हुए ब्रह्म को देख पाएंगे। सुखी मीन सब एक रस, अति आगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहते हैं। जो मछलियां हैं उस जल में एक रस सुखी हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। धर्मशील व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में कामना ही नहीं होती है। दुख का एक ही कारण है, मन में कामनाओं का और वासनाओं का होना। जब हमारी कामनाएं और वासनाएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं, तो मन दुखी होता है। और धर्मशील व्यक्ति के मन में कामनाओं का और वासनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। जब कामनाएं और वासनाएं ही नहीं बचे, तो दुख भी नहीं होगा। कहते हैं जहां उम्मीद करते हैं वहीं उम्मीद टूट जाती है, और उम्मीद के टूटने से दुख होता है। तो कामनाओं की और इच्छाओं की, वासनाओं की उम्मीद मत करिए, उनसे परे चले जाइए। आपको ब्रह्म मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे, और ऐसा सुख पाएंगे जिससे आप, वो सुख कभी ना अंत होने वाला सुख होगा, वो सुख प्रतिदिन बना रहेगा। आइए मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहु भृंगा। बोलत जल को टुटकल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक बक खग समुदाय, देखत बनई परनि नहीं जाय। सुंदर खग गण गिरा सुहाय, जात पथिक जनु लेत बोलाय। काल समीप मुनिन ग्रह छाय, चहुदिसि कानन बिटप सुहाय। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल मनस परास रसाला। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत बहै मनोहर बाव। कुहू कुहू कोकिल धुनि
करहि, सुनि रव सरस ध्यान मन डरहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि पंपा सरोवर के अंदर रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने सुंदर लग रहे हैं वो पक्षी। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस झील में पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कितना अच्छा दृश्य है ना, मैंने आपको दिखाया। कितना आनंददायक दृश्य है पंपा सरोवर के नजदीक। ये कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों को भी ध्यान टूट जाता है। कोयलों की जो बोली है कुहू कुहू इतनी सुंदर है कि मुनियों का ध्यान भी उस बोली को देखकर, उस गायन को सुनकर टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जब वृक्ष पर फल लग जाता है ना, तो वृक्ष झुक जाता है। अकड़ता कौन सा वृक्ष है? सूखा हुआ वृक्ष जिसमें फल नहीं लगते। उसी प्रकार जो मनुष्य गुणों से युक्त होता है और अहंकार रहित होता है ना, वो झुक जाता है, वो विनम्र हो जाता है। और जो अकड़ कर खड़ा रहता है, जिस पर फल नहीं लगते ना, वो अहंकारी होता है। जिस प्रकार परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं, कि जो गुणवान पुरुष होता है उसको संपत्ति मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, लेकिन विनम्र व्यक्ति जो होता है ना, वो झुकाव रखता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अहंकारी व्यक्ति पागल हो जाता है, अकड़ जाता है, इसलिए उस पर फल नहीं लगते हैं अहंकारी पुरुष पे। आइए मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखी राम अति रुचिर तलावा। मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराय। तह पुनि सकल देव पुनि आए। स्तुति करि निज धाम सिधाय। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला। विरहावंत भगवंत ही देखी। नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकार। सहत राम नाना दुख भारा। राम मेरे राम
सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम सीताराम। कि राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। कि देखी राम अति रुचिर तलावा मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। इतना सुंदर तालाब देखकर श्री राम जी ने स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब देखा ना वृक्ष के नीचे श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित बैठे हुए, मुनि लोग आए, उन्होंने राम जी की स्तुति करी। देवता लोग आए, उन्होंने राम जी की स्तुति करी और चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं और विरह में हैं मेरे राम जी। और विरह में देखकर उनके पास कौन आता है? भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। आइए हम अगले पाठ में अपने चर्चा करेंगे श्री राम जी और नारद के संवाद की। यह बड़ा दुर्लभ संवाद है जो मैं आपको सुनाऊंगा। अन्यथा कोई भी कथाकार, कोई भी कथावाचक कभी भी नारद जी और श्री राम के संवाद की कथा को, प्रसंग को नहीं कहता है। मैं आपको वो सुनाऊंगा।